उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नवरात्रों पर मंदिरों में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए तमाम जिलाधिकारियों को आदेश दे दिए हैं और इसके लिए योगी सरकार एक मंदिर में कार्यक्रम कराने के लिए लगभग 1 लाख रुपए देगी और उसकी कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की जाएगी, जियो टैगिंग होगी। इस पर सूफी इस्लामी बोर्ड का क्या मानना है? सूफी इस्लामी बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी जी हमारे साथ हैं। कशिश वारसी साहब, योगी सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं कि सरकार जो है अब धार्मिक कार्यक्रम के लिए पैसा देगी मंदिरों में? बहुत अच्छा फैसला है और इससे मैं एक ज़माने से कहता आ रहा हूँ कि सरकार को सांस्कृतिक व्यक्तियों के लिए भी कुछ करना चाहिए। जो भजन गायक हैं, कव्वाल हैं, इनके लिए भी कोई काम होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। जब नारा सबका साथ सबका विकास है तो लाजमी बात है कि अब भजन गायकों के लिए ये अच्छे दिन आए हैं। और क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अध्यात्म के ऊपर, तो अब लाजमी बात है कि जो अध्यात्म के कार्यक्रम है, सूफीज्म के कार्यक्रम है, खानकाहों के कार्यक्रम है, दरगाहों के कार्यक्रम है, वहाँ के लिए भी बजट आएगा और दरगाहों में जो कव्वाली गाते हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ऐलान किया है सिर्फ मंदिरों के लिए किया है, बाकी और किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए नहीं किया गया है, तो आपको क्या उम्मीद लगती है? भाई ये हम कैसे मान लें कि मतलब जब सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो वो खाली जो है वो भजन गायकों के लिए होगा। इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। हर फैसले का सम्मान करना चाहिए और अगले फैसले का इंतजार करना चाहिए। मतलब आपकी मांग ये है कि जो कव्वाली होती हैं, सूफी या दरगाहों पे कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए भी इस तरह से सरकार पैसा दे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि सरकार पैसा देगी और मैं मांग करता हूं कि आध्यात्म के कार्यक्रम के लिए दरगाहों के ऊपर जो कव्वाली होती है उसके लिए भी एक बजट निर्धारित होना चाहिए। अच्छा, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तौकीर रज़ा, उनका बयान आया था कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि मुस्लिम युवक भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे। इस पर अब भाजपा के जो सांसद हैं साक्षी महाराज जी, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम राष्ट्र तो जिन्ना जो है वो ले चुके हैं, अब जो राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र है। क्या मानना है आपका? इस तरह के जो बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से। देखिए, मुझे अपना ही एक शेर याद आ रहा है कि हमारे ही लहू से सरहदें दुल्हन बनी लेकिन, हमारे ही लहू से सरहदें दुल्हन बनी लेकिन मुकद्दर देखिए कहला रहे हैं बेवफा फिर भी। इस देश की आज़ादी में जितना योगदान हिंदू का है उतना ही मुसलमान का भी है। और इस तरह के जो बयान होते हैं, चाहे वो तौकीर रज़ा जी के हों या साक्षी महाराज के हों, ऐसे बयानों के ऊपर मैं सरकार से मांग करता हूं कि बैन लगना चाहिए। किसी की भी जज्बातों से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ये देश में सभी का हिस्सा है और सभी इसके देशवासी हैं। एक सवाल ये है कि जो उन्नाव में विश्वविख्यात कथावाचक हैं उन्नाव में, देवकीनंदन महाराज, उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से मांग की है कि सनातनियों की बेटियों के विवाह संबंधित नया कानून बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने ये अपील की है और ऐसा कानून जिसमें हिंदू धर्म की बेटियां सिर्फ सनातनियों से विवाह कर सकें ताकि उनके 36, 46 और 64 टुकड़े ना हो सके। देखिए, ये धार्मिक मामला है और अपने धर्म की बेहतरी के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है। मैं उनके इस फैसले का स्वागत करता हूं और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मतलब ऐसा कानून आना चाहिए देश में जो हिंदू लड़की हैं वो सिर्फ सनातन धर्म के मानने वाले लड़कों से ही शादी कर सकें। इस कानून की मांग जो उन्होंने की है, आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, अगर वो अपने मजहब के लिए मांग कर रहे हैं तो अपने मजहब के लिए मांग करने का हक हर एक को है और इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मजहबी मामला है और वो धर्मगुरु हैं। हम उनका एहतराम करते हैं और उनके इस बयान का सम्मान करते हैं। देखिए, ये हैं सूफी इस्लामी बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी जो साफ तौर पर हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।